केदारनाथ में बादल फटा था, आप सबको मालूम है? भयंकर बादल फटा था केदारनाथ में, भयंकर तबाही आई थी, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों का मकान दुकान सब बह गया। लेकिन शंकर जी का मंदिर ज्यों का त्यों पड़ा रह गया, और शंकर जी के मंदिर के आसपास खड़े बड़े बड़े बिल्डिंग, छोटे छोटे मकान सब बह गए थे। और शंकर जी के ठीक मंदिर के सामने कम से कम 20 फुट की दूरी पर नंदी बाबा बैठे हैं। नंदी बाबा भी ज्यों के त्यों रह गए, ना टेढ़े भय ना मेढ़े भय। किसी ने पूछा क्यों? किसी ने पूछा क्यों? नंदी से किसी ने पूछा कि आपके अगल बगल रहने वाले बह गए, आप क्यों नहीं बहे? तो नंदी ने कहा, भैया जब तूफान आया, जब बारिश आया, जब बादल फटा, तो लोग इधर उधर देखने लगे, जो इधर उधर देखने लगे वो तो बह गए, और मैं केवल भोले बाबा की ओर देखने लगा। तेरी क्या है, तू क्या चाहता है? और मैंने उनकी ओर देखा, इसलिए मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो जो परमात्मा की ओर देखता है संसार में, जीवन में, महाराज उसका बाल भी बांका नहीं होता। जो परमात्मा से विमुख होता है, राम कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। इसीलिए निरंतर परमात्मा के चिंतन में लगे रहना चाहिए। तो संसार है, दुख रूपी संसार है। इस दुख रूपी संसार में हम सुख भोगने के लिए नहीं आए हैं, इतना बात याद रख लो। इस दुख रूपी संसार में हम सुख भोगने नहीं आए हैं। इस दुख रूपी संसार में हमें दुख ही मिलेगा, क्योंकि ये दुखालय है। विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगा, देवालय में जाएंगे तो देव मिलेंगे, औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगी, मदिरालय में जाएंगे तो मदिरा मिलेगा, अमृतालय में जाएंगे तो अमृत मिलेगा। ये दुखालय में आप आए हैं, दुखालय में तो दुख ही मिलेगा ना। इस संसार का नाम है दुख आलय। इस संसार का नाम है दुख का संसार, दुख का सागर। इस दुख के सागर में, दुख के संसार में सुख कहीं नहीं है। सुख बस एक ही जगह है, माता रानी के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, सत्संग में। सत्संग में लगे रहोगे तो दुख भूले रहोगे। अच्छा एक बात और आप मुझे बताओ, आज सवेरे हम गार्डन वाला गए थे तो वहाँ जरा सी चर्चा हुई, वही चर्चा मैं आपसे भी करूँ। शरीर में घाव लग जाता है तो भयंकर दर्द होता है, हाँ या ना? क्यों माता जी? शरीर में जब दर्द होता है, घाव होता है तो भयंकर दर्द करता है। अच्छा, अब हम उस घाव को लेकर डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कहता है कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, काट काट के इसको टांके वांके लगाने पड़ेंगे। तो जब डॉक्टर टांका लगाने लगता है तो दर्द होता है कि नहीं होता है? भयंकर दर्द होता है ना। अच्छा, जब आप कहो कि बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर क्या करते हैं? इतने जगह को सुन्न करने वाली सुई लगा देते हैं। हाँ, जब सुन्न वाली सुई लगा देते हैं तो डॉक्टर कितनों काटे फाड़े, दर्द होता है नहीं होता? और जब तक सुन्न की दवाई का, इंजेक्शन का असर रहता है तब तक दर्द नहीं होता। और जब सुन्न की इंजेक्शन की दवा का असर खत्म हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है। मुझे लगता है कि यह संसार का दुख हमारे शरीर में ऊपर नीचे चारों तरफ भरा पड़ा है। हम हर तरफ से दुखी हैं, हर प्रकार से हमें दर्द हो रहा है। हमें संसार में जहाँ हमारी नजर जाए वहीं से हमें दर्द मिल रहा है। हम जिसके लिए कितना बढ़िया करें, अंत में हमें वही दर्द देता है, वही हमारे ऊपर उंगली उठा रहा है। अब इस दर्द को हमसे सहन नहीं किया जा रहा है। ये दर्द कैसे सहे? तो इस दर्द को सहने के लिए सत्संग नाम का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। आप जितने घंटे सत्संग के असर में रहोगे उतने समय तक आप अपने दर्द को भूल रहोगे, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा साधन है जो मानव के दुखों को दूर कर सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसीलिए जितना बन सके, जितना हो सके उतना परम पिता परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाओ, माता रानी के चरणों में ध्यान लगाओ, कथा में आके बैठो। अब आप सोचो कि महाराज हम कितना कथा में बैठे, इतना तो बैठ रहे हैं लेकिन कुछ भी मतलब अंदर जा ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं जा रहा है तो मत जाए, अंदर जो जाता है वो बाहर तो जाता है, बाहर तो निकलता है ना। आप पानी पीते हो, पानी पियो तो 2 घंटे में पानी को शरीर से बाहर निकालना चाहिए। पानी पियो तो 2 घंटे में पानी को शरीर से बाहर निकालना चाहिए। अन्न खाओ, भोजन करो तो कम से कम 12 घंटे के अंदर शरीर से वह अन्न बाहर जाना चाहिए। उसी प्रकार ये कथा भी नहीं, ये कथा भी ज्यादा देर तक अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप गृहस्थी में नहीं रह पाओगे, आप बाबा बैरागी बन जाओगे।
इसीलिए ना भरे तो अच्छी बात है, लेकिन सुनने में जो शांति है वो भरने में शांति नहीं है, खिलाने में जो शांति है वो खाने में शांति नहीं है, बनाने में जो आनंद है वो पाने में नहीं है। माताएं इतने भाव से वहां बैठकर भोजन बनाती हैं हम सबके लिए। भैया यहाँ करीब 3-4 बजे से लगे हैं, हम लोगों के लिए प्रसाद बना रहे हैं। बनाने में जो आनंद है वो पाने में नहीं रहता महाराज। अब देखो महत्वपूर्ण बात ये कि हम भले कथा में बैठे और हमारे अंदर ना भरे कोई बात नहीं। एक महात्मा जी ने एक भक्त को एक टोकरी दी। टोकरी समझते हैं? टोकरी देकर बोले कि भैया वो सामने जो नदी है ना, उसी नदी में जल भर के, ये टोकरी में जल भर के लाके ये टंकी में पानी भरो 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 भरो। ओ भक्त बेचारा टोकरी लेकर गुरुजी की आज्ञा मानकर गया और बार बार नदी में टोकरी भरता, लेकिन जैसे ही नदी से बाहर आता टोकरी का जल पूरा नीचे गिर जाता। 20-25 बार उसने ऐसा ही किया, टोकरी में जल नहीं आया और ना ही वो टंकी भर पाया। और बोला महात्मा से कि महाराज जी जल नहीं भर पाया मैं, क्योंकि इस टोकरी में जल टिक ही नहीं रहा है, कोई दूसरी टोकरी दीजिए, टोकरी खराब है। तो महात्मा जी ने कहा बेटा टोकरी नहीं खराब है, दूसरे टोकरी की आवश्यकता भी नहीं, टोकरी अच्छी है, टोकरी खराब नहीं है, टोकरी अच्छी है। लेकिन एक बात बता, तू बार बार जल भर रहा था, इसमें जल नहीं भरा। हाँ जल तो नहीं भरा, लेकिन ये टोकरी जो गंदी थी, बार बार पानी में डालने निकालने से इसकी गंदगी तो दूर हो गई। उसी प्रकार यह जो टोकरी है, ये भले इसके अंदर कथा ना भरे, लेकिन 9 दिन कथा में बैठने से, बार बार कथा में बैठने से, बार बार सत्संग में बैठने से इस टोकरी की गंदगी तो दूर हो गई, इस टोकरी के मन की मलिनता तो दूर हो गई, ये टोकरी स्वच्छ तो हो गई, ये टोकरी साफ तो हो गई। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, कोई तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा। कोई 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 तुम्हें बुरा कहे, तुम सुन करो क्षमा, बाणी का स्वर संवार लो बस हो गया भजन। आए हैं हम कहां से और जाएंगे हम कहां, आए हैं हम कहां से और जाएंगे हम कहां, बस इतना ही मन में विचार लो, समझो हो गया। जीवन सुख चाहिए तो 4 मंत्र याद करो। जीवन सुख चाहिए तो 4 मंत्र याद करो। पहला, हक दीन दुखी का कभी न खाना चाहिए। दूसरा, कैसी भी परिस्थिति आन पड़े जीवन में, भूल के कुसंग में कभी न जाना चाहिए। तीसरा, कहे चाहे लोग तुम्हें कितना भी बुरा भला, स्वप्न में भी क्रोध को कभी न लाना चाहिए। और कहते सदग्रंथ ऐ मानव विचार करो, पाकर नरदेह प्रभु नाम गाना चाहिए। इतने से जीवन की सच्चाई है, इतने ही जीवन का अर्थ है, इतनी ही बातें हैं। इतने जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन हमारा मानव का जन्म लेना सार्थक हो जाएगा।